बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देसी हिकमत चैनल में खुश आमदीद। जिन लोगों ने अभी तक देसी हिकमत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। व्यूअर्स, टिप का जो सिलसिला मैंने शुरू किया है YouTube के ऊपर, डेली का एक नुस्खा बताता हूँ और आसान और सादा सा होता है। जो मेरे भाई अपना महंगा इलाज नहीं कर सकते वो सस्ते टोटकों से अपना इलाज करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से कामयाब टोटके मैं आपको बताऊंगा और कामयाब इलाज होगा। व्यूअर्स, सबसे जो मेन प्रॉब्लम मर्दों के अंदर आ रही है वो है मर्दाना कमजोरी। आज जो मैं आपको मर्दाना कमजोरी का बहुत ही आसान और सादा सा टोटका बताऊंगा। जितना ही वो आसान और सादा टोटका होगा उतना ही उसका फायदा होगा। बहुत सारे मरीज कॉल करके कहते हैं कि साहब हमें मर्दाना कमजोरी है लेकिन हम अपना इलाज नहीं करा सकते, इतने वसाइल नहीं है, तो हमें कोई टोटका बता दें, कोई नुस्खा बता दें ताकि हम अपना इलाज कर सकें, हम अपनी परेशानी का हल खुद निकाल सकें। तो मैं आज उन भाइयों के लिए एक तोहफा खास लेके आया हूँ, खास तौर पर उनके लिए जो मेरे भाई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, बैरून मुल्क रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं है और उनको मर्दाना कमजोरी का मसला है और वो अपना इलाज कैसे करें, उनके लिए ये एक सवालिया निशान है। उनके लिए ये बहुत ही आला चीज है। व्यूअर्स, जो मैं आज आपको टोटका बताऊंगा बहुत सारे उलमा हज़रात ने पहले भी बताया, यहाँ तक के 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तशकीक की। तो टाइम ज़ाया ना करते हुए आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। कैमरा ऊपर करें। व्यूअर्स, ये एक चीज है कलवंजी। कलवंजी का जिक्र कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि काले दाने पर नजर रखें, इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। व्यूअर्स, ये नुस्खा जितना ही सादा है उतने ही इसके फायदे हैं। मौत के अलावा हर बीमारी की इसमें शिफा है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। कुल्लु नफ्स ज़ायक़ातुल मौत, हर जानदार चीज ने मौत का जायका चखना ही चखना है। इसीलिए मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है इसमें। मौत के अलावा हर बीमारी की इसमें शिफा है। बहुत सारे उलमा हज़रात ने भी बताया है, लेकिन आज जो मैं आपको एक आम और सादा सी चीज से मर्दाना कमजोरी का इलाज बताऊंगा वो कैसे होगा। तो व्यूअर्स, आते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने कलवंजी लेनी है। व्यूअर्स, ये मैं आपको एक डेमो के तौर पे दिखाने लगा हूँ। आप इसको डेली फ्रेश नुस्खा भी बना सकते हैं और बना के रख भी सकते हैं। साए के अंदर रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। अगर आप बनाते हैं एक इकट्ठी मिकदार में बनाते हैं महीने के लिए, 15 दिनों के लिए, तो आपने इसको फ्रिज के अंदर नहीं रखना। आप किसी दराज या अलमारी के अंदर बना के रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि रोजाना डेली जो है वो इसको फ्रेश ही बनाकर इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, बनाना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आपने कलवंजी को, ये मैं चंद एक कैमरा ऊपर करूं, आपको मैं थोड़ा सा डेमो के तौर पे बना के दिखाने लगा हूं। ये आपने कलवंजी सिर्फ 3-4 चुटकियां आपने लेनी है, बिल्कुल नॉर्मल सी सादा सी।
इसको आपने अच्छे तरीके से कूट लेना है, हमदस्त से, खरल या चट्टू वट्टे या ग्राइंडर मशीन में या जिस पंसारी से लेते हैं उसको बोलना है कि हमें कलवंजी का पाउडर चाहिए। कलवंजी का पाउडर उनसे भी ले सकते हैं। व्यूअर्स, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आने लग जाएगी आप जब इसको बनाएंगे, खुद अपने हाथों से बनाएंगे। ये देखें, ये थोड़ी ही देर में कितना पीस गया है। इसी तरह आपने इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है। व्यूअर्स, ये शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है कलवंजी। जिन बच्चों के, छोटे बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, अगर कलवंजी नीम गर्म पानी में डालकर बॉयल अच्छी तरह करके 1/4 चम्मच दिन में 3 मरतबा छोटे बच्चों को भी दें, इंशाल्लाह ताला बच्चों के पेट में कीड़े जो हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। व्यूअर्स, ये इसके बहुत ही फायदे हैं, बहुत ही फायदे हैं। जितने भी फायदे बयान करूं उतने ही कम है। सिर्फ जब एक सादा सी बात आ जाती है कि मौत के अलावा हर बीमारी का शिफा है इसके अंदर, तो व्यूअर्स इसमें समझ लें कि मर्दाना कमजोरी क्या हो या कोई और बीमारी हो, इसमें अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है। ले व्यूअर्स, नुस्खा तैयार हो गया। अब आपने करना क्या है, आपने इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है और साथ इसके आपने खालस बेरी का शहद डालना है। खालस बेरी का, छोटी मक्खी का शहद डालना है। अगर किसी दोस्त अहबाब के पास बेरी का शहद नहीं है, खालस नहीं मिल रहा, तो मुझसे राब्ता कर खालस बेरी का शहद भी मंगवा सकता है। व्यूअर्स, एक कलवंजी थी, दूसरा शहद। अब आपने करना क्या है कि आपने 1 चम्मच शहद को, ये देखिए 1 चम्मच शहद इसमें डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। एक मिक्सर सा बना लेना है, मजून सा बना लेना है। ले व्यूअर्स, ये मजूनों का सरताज मजून तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये मेरा दावा नहीं है, तजर्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे मरीजों पर आजमाया है। यही नुस्खा मैंने बहुत सारे मरीजों पर आजमाया है, उनको दिया है बना के, अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी है। आप भी इसको यकीन कामिल के साथ इस्तेमाल करना। अल्लाह ताला के फजल से 40 दिन तक आप इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला के फजलो करम से मर्दाना कमजोरी जड़ से खत्म हो जाएगी। जिनके जरासीम कम है, स्पर्म कम है, स्पर्म पैदा नहीं हो रहे, वो इसको 2 टाइम इस्तेमाल करे, सुबह और शाम। अगर किसी को सिर्फ मर्दाना कमजोरी का मसला है, वो इसको सिर्फ 1 टाइम शाम को सोते वक्त 1 चम्मच दूध के साथ ले, और जिनके स्पर्म का मसला है वो सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ लेना है आपने। इंशाल्लाह ताला जरासीमों का मसला 15 से 20 दिन के अंदर अल्लाह ताला की फजलो करम से आपको खुशखबरी मिल जाएगी। व्यूअर्स, इसके जितने भी फायदे मैं बयान करूं उतने ही कम है। तो व्यूअर्स, मर्दाना कमजोरी के लिए मैंने ये आपको बताया, जरासीमों के लिए बताया है, और भी इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल से आपको पता चलेगा कि बॉडी के अंदर क्या चेंजिंग आई है। ले व्यूअर्स, ये नुस्खा बिल्कुल तैयार है, एक मजून सा बन गया है। इसी तरह आपने रोजाना इसको फ्रेश तैयार करना है। अगर आप एक मिकदार में इकट्ठा बना के रखना चाहें तो जितनी आप, कोई लिमिट नहीं है कि 20 ग्राम 50 ग्राम 30 ग्राम कलवंजी आपने डालनी है और इसमें इतना शहद डालना है, कोई लिमिट नहीं है। आपने करना क्या है कि अंदाजे के साथ हस्बे जरूरत कलवंजी डाल लेनी है, अच्छे तरीके से कूट लेना है, पाउडर सा बना लेना है, और इसमें शहद इतना डालना है कि एक लेप सा बन जाए, मजून सा बन जाए। ये देखें जिस तरह ये है, ठीक है, ये मजून इसी तरह बन जाएगा। ज्यादा शहद नहीं डालना, हस्बे जरूरत इसमें शहद डालना है आपने। इंशाल्लाह ताला 40 दिन के अंदर अंदर मर्दाना कमजोरी
जड़ से खत्म हो जाएगी। ये किसी भी मिजाज वाला खा सकता है, कोई भी मिजाज हो वो खा सकता है, कोई इसमें मिजाज का इशू नहीं, किसी भी टाइम खा सकते हैं, कोई टाइम की इसमें पाबंदी नहीं है, जब दिल करे इसको खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक रूटीन के साथ सुबह और शाम ही खाएं। ठीक है, इसी दुआ के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अहले याल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर बीमारी हर मुश्किल से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।